আহতদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে পরিবার পরিজনদের সঙ্গেও। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে দেহ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া। ডিএনএ ধরে চলছে পরিচয় প্রকাশের কাজ। শুক্রবার সাংবাদিকদের সম্মুখীন হয়ে এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সংযোজন এই দুর্ঘটনায় গোটা দেশ যেন নড়েচড়ে বসেছে। এমন ঘটনা সত্যি কাম্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার, গুজরাট সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে আমি মৃতদের পরিবার পরিজনকে সমবেদনা জানাই। কেন্দ্র রাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার কাজ চলছে। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনার পর সমাজ মাধ্যম জুড়ে ভাইরাল হয়েছিল একাধিক ছবি, যেখানে দেখা গিয়েছে ভেঙে পড়া বিমান থেকে উদ্ধার হচ্ছে একের পর এক ঝলসানো দেহ। মুখ দেখে পরিচয় বোঝা একেবারে কঠিন। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে শনাক্তকরণের কাজ চালাচ্ছে কেন্দ্র? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটা দেহের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে তাদের সম্ভাব্য পরিবারে ডিএনএর সঙ্গে মিলিয়ে দেহ শনাক্তকরণের কাজ করছেন চিকিৎসকরা। এ প্রসঙ্গে শাহ আরও বলেন, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের কাজ 2 ঘন্টার মধ্যে শেষ করেছেন চিকিৎসকরা। যে সকল মৃতের পরিবার পরিজনেরা বিদেশে থাকেন তারা দেশে এসে ডিএনএ নমুনা দিলে সরকার সেই মোতাবেক কাজ করে দেবে। पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। 10 ही मिनटों में हादसे के भारत सरकार के पास सूचना पहुंची। तुरंत ही मैंने मुख्यमंत्री जी, यहाँ के गृह मंत्री, होम डिपार्टमेंट के कंट्रोल रूम, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन मंत्री, सभी से संपर्क किया। प्रधानमंत्री जी का भी तुरंत ही फोन आ गया और भारत सरकार और गुजरात सरकार के सभी डिपार्टमेंट एक साथ होकर राहत और बचाव कार्य में लगे। इस विमान में कुल मिलाकर 230 यात्री देश के और विदेश के और 12 क्रू मेंबर सवार थे। इसमें से एक यात्री का बचने का अच्छा समाचार मिला है, मैं उनको मिलकर आया हूं। मृत्यु का आंकड़ा तो डीएनए परीक्षण और यात्रियों की पहचान के बाद ही अथॉरिटी अधिकृत रूप से घोषित करेगी, मगर जो यात्री बचा है उसको मैं मिलकर आया हूं। घटना के तुरंत बाद गुजरात सरकार ने बहुत त्वरा से डिजास्टर मैनेजमेंट की सारी इकाइयों को अलर्ट करते हुए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, चाहे पुलिस विभाग हो, भारत सरकार की भी सीएपीएफ को संपर्क कर सभी ने एक साथ मिलकर राहत और बचाव का कार्य चालू किया। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। सारे यात्रियों के मृतदेह को बाहर निकालने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। जितने यात्रियों के परिजन यहां पहुंच चुके हैं वो सबका डीएनए लेने की कार्यवाही भी 2-3 घंटों में समाप्त हो जाएगी। विदेश में जिनके परिजन हैं उनको सूचना देने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है।
और जैसे ही पहुंचते हैं उनके भी डीएनए सैंपल लिए जाएंगे और मृतदेहों की पहचान के लिए जितने मृतदेह मिले हैं इनके भी डीएनए सैंपल लेने की कार्यवाही समाप्त हो चुकी है। गुजरात में ही लगभग 1000 के आसपास डीएनए टेस्ट करने पड़ेंगे। ये सभी टेस्ट करने की क्षमता गुजरात में विकसित है, तो डीएनए टेस्टिंग के लिए कहीं गुजरात के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुजरात की एफएसएल और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी दोनों मिलकर कम से कम समय में डीएनए का परीक्षण पूरा करने के बाद परिवारजनों को अपना परिजन का मृतदेह सौंपने का काम करेंगे। উল্লেখ্য, আহমেদাবাদে দুর্ঘটনার ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্তে নেমেছে এএআইবি বা বিমান দুর্ঘটনা তদন্তকারী ব্যুরো। দেশের আকাশ সীমায় হওয়া যে কোনো রকমের বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের দায়িত্বে থাকে তাদের উপরে। গতরাত থেকে তারা তদন্তে নেমেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান মন্ত্রী রামমোহন নাইডু। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।